हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मीडियन के क्वेश्चंस पे हम आपको बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम आपको क्लास इंटरवल सीरीज के क्वेश्चंस बता चुके हैं। होपफुली समझ में भी आए होंगे। आज मैं उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको और भी वैरायटी क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिया हुआ है मार्क्स बिलो, जो दिया हुआ है 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। मार्क्स जो दिया हुआ है वो आपको रिवर्स फॉर्म में दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। और आपको पहले पता भी है कि जब भी आपको बिलो सीरीज दी गई हो, बिलो लिखा हो, तो उस कंडीशन में हमारे को CF दी गई होती, जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी आपको दी गई है, जिसको हमको रिवर्स करके पढ़ना होगा। तो हमारे को पहले CI बनानी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है। तो हमारी जो CI बनेगी मार्क्स में 0 to 10, क्योंकि हमको बिलो जाना है 10 से नीचे। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। आपको यहाँ पे CF दिया गया है, क्योंकि जो इसके सामने का डेटा है मैंने उतार लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट जो CF दिया हुआ है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बिलो या लेस देन जैसे वर्ड लिखे गए हों CI के लिए, तो उस कंडीशन में हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। फिर से हमको F बनाना होगा। जो हमने F बनाया, पहला स्टेप तो सेम है, 25, फिर 50 कितना बढ़ गए, 25 से 40 हो गए, तो इसका मतलब 15 बढ़े हैं। फिर 40 से 60 होने का मतलब है 20 बढ़े, फिर 15 बढ़ रहे हैं, फिर 20 बढ़े, फिर 30 बढ़े, फिर 65 और 50। समेशन F का टोटल जो होता है वही हमारे CF की टॉप लिमिट होती है। तो जो हमारी क्या होगी, समेशन F का टोटल आपका 240 होगा, जिसे आप N के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमने इससे क्या किया, क्योंकि आपकी क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में n/2 टर्म हम यूज करते हैं, और हमने किया n/2 टर्म 240 डिवाइडेड बाई 2, और हमारा आ रहा है 1/20 टर्म। क्योंकि आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला जो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन FM माइनस C, जिसको हम लोग यहाँ पे 120 जो हमारा n/2 टर्म आया है वो हम CF में से सर्च करेंगे, देखेंगे किसमें लाई कर रहा है। तो हमारे को देखने को मिलेगा ये किसमें लाई करेगा, इसमें। इसके सामने जो होगा CI की जो लोअर लिमिट होगी वो L1 होगा, अपर लिमिट L2 होगा, F जो 30 दिया हुआ है वो आपका F होगा, और इसके ऊपर का जो CF होगा वो हमारा C होगा, जिसे हमने यहाँ पे पुटअप कर रखा है। L1 50, L2 60, F 30 और C हमारे 95। फॉर्मूले पे हम पुटअप कर रहे हैं, और फॉर्मूले पे पुटअप करने के बाद जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनली आंसर आ रहा है वो आ रहा है 58.33, क्योंकि हमारे को यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ था क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में। तो ऐसी में हमारा जो आंसर होगा मीडियन का वो होगा 58.33 मार्क्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी आपको लेस देन डेटा दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 दिया तो असेंडिंग फॉर्म में ही है, बट 10 का डिफरेंस है, और बिलो जाने की बात की, लेस देन की बात कही है। तो हमारी CI जो बनेगी वो हमारी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। आपको पता है कि जब भी लेस देन डेटा दिया होता है तो उस कंडीशन में CF दिया होता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन आपको दिए हैं 10, 8, 38, 78, 90 और 100, वो हमारे को पहले से ये दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे CF बनाना होगा। तो हमने पहला स्टेप तो सेम होता है, वो हमने लिख दिया 8, फिर क्या हुआ 38 बढ़ा हो गया है। तो इस कंडीशन में जो 8 से 38 पहुंचने पे जो कितना डिफरेंस आएगा, आपका 30 का डिफरेंस होगा, फिर 40 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस है, जो ये सब हमारे क्या होंगे, F होंगे। इसे हमने क्या करना है, n/2 टर्म करना होगा, और n/2 टर्म करने पर हमारा क्या आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई 2 टर्म जो आएंगे हमारे 50, जिसको हम CF से चेक करते हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में इसके बाद हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। और हम देख रहे हैं इसमें लाई करेगा, इसके सामने की जो CI होगी लोअर लिमिट L1, अपर लिमिट L2, फ्रीक्वेंसी F, और हमारा CF जो होगा इसके ऊपर का वो हमारा C होगा, जिसे हम अपने फॉर्मूले में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। क्योंकि इसके बाद हमको फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। सारे डेटा हमने पुटअप कर दिए, क्योंकि L1 हमको पता था 20 है, L2 30 है, F आपका 40 है, और C हमारे जो आ रहे हैं 38 आ रहे हैं, और M तो हमने अभी कैलकुलेट ही किया n/2 टर्म करके, जो हमारे को 50 मिला था। और ये सारी चीजों को जब हमने पुटअप किया और हमारी जो आंसर स्टेप बाय स्टेप फाइनली जो पहुंचे हैं वो आ रहा है 23 ईयर्स।
ईयर्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एज आपको दी गई है क्लास इंटरवल के लिए, जिस मेजरमेंट यूनिट में हमारे को सीआई या एक्स दिया होता है उसी में हम अपने स्टैटिस्टिक्स के आंसर को शो ऑफ करते हैं। आइए, आपको बिलो सीरीज पे मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब हम आपको बताएंगे जब आपको मोर देन डेटा दिया हो। मोर देन जब डेटा दिया होता है तो उस कंडीशन में ना हमारे को एफ दिया होता है ना सी एफ दिया होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है 50, 100, 150, 200 एंड 250। तो ऐसी कंडीशन में हमारे को इससे ऊपर जाना होगा और डिफरेंस हमारा हर बार 50 का है। तो हमारी कंडीशन में सीआई जो बनेगी 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 to 300। इस तरह की सीरीज में कभी भी हमारे को आप ना एफ दिया होता है ना सी एफ दिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ लेबर्स मैंने लिख लिया। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एफ बनाएंगे और एफ जो बनाया जाता है इस तरह में, तो हम देख रहे हैं 20 से 18 कितना डिफरेंस है 2, 18 से 16 कितना डिफरेंस है हमारा, यहाँ पे भी 2 है, 16 से 8 के बीच का डिफरेंस 8 का है, 8 से 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का है। और जब भी मोर देन सीरीज दी होती है उसका लास्ट स्टेप जो होता है वही हमारी फ्रीक्वेंसी का नंबर होता है, जो मैंने यहाँ पे 4 रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद हम बनाएंगे सीएफ जो हमारा होगा 2, 2 + 2 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16 और 16 और 4 20। हम क्या करेंगे n/2 टर्म करेंगे, जो हमारा 20 डिवाइडेड बाई 2 10th टर्म आ रहा है, जो हमारे सीएफ में लाई देखेंगे यहां कर रहा है। इसके सामने जो लोअर लिमिट सीआई की होगी वो हमारी 150 L1 होगी, 200 आपका L2 होगा, F आपका 8 होगा और C हमारे जो होंगे वो होंगे 4, जिसे हम अपने फॉर्मूले पे पुटअप करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला है L1 + L2 - L1 अपॉन Fm-C। फॉर्मूले पे पुटअप करने पर हमारा जो आंसर फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है वो आ रहा है 187.5। क्योंकि वेजेस दिया हुआ है तो रुपीज में होगा, तो मैंने लिखा 187.5 रुपीज जो हमारा मीडियन होगा। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग मोर देन सीरीज पे करते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा हमको समझ में आएगा। दिया हुआ है यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है। मंथली सैलरी मोर देन दिया हुआ है 100, 120, 140, 160 और 180। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो दिए गए हैं वो 40, 60, 22, 9 और 4। तो पहले हमको सीआई बनानी होगी और आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको मोर देन डेटा दिया होता है तो उस कंडीशन में ना हमारे पास एफ होता है ना सीएफ होता है, बट हमको ये पता होता है कि जो एफ का आखिरी डेट यहाँ पे दिया हुआ है वही हमारी फ्रीक्वेंसी का आखिरी डेटा होगा। तो पहले सीआई बनाएंगे क्योंकि 20 के डिफरेंस से है। तो हमारी जो मंथली सैलरी की सीआई बनेगी वो 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं, जो हमारा ना एफ है ना सीएफ है। पहले हमको एफ बनाना होगा। 40 से 36 के बीच का डिफरेंस कितने का है 4, 26 से 22 का डिफरेंस है 14, 22 से 9 का डिफरेंस है 13, 9 से 5 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 5 और आखिरी स्टेप हमारा तो सेम होता ही है जो फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड होता है, मैंने रिकॉर्ड किया, ये हमारे को फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उनका सम अप ही उनका कुमुलेटिव होता है। तो 4 पहला स्टेप तो सेम हो जाएगा, फिर +14 18 हो गया, फिर +13 31, +5 36 और +4 40। हम मीडियन के लिए n/2 टर्म करते हैं। तो n/2 मतलब 40 डिवाइडेड बाई 2 किए हैं और आपका आ रहा है 20th टर्म, जिसे हम अपने फॉर्मूले पे पुटअप तो करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला होता है L1 + L2 - L1 अपॉन Fm-C। बट L1 क्या है उसके लिए हमको देखना होगा, CF से देखा जाता है और 20 हमारे को इस ग्रुप से लाई करेगा 31 की कैटेगरी में। जो इसके सामने हम जाके देखेंगे CI में जो लोअर लिमिट होगी वो L1 होगी, अपर लिमिट L2 होगा, फ्रीक्वेंसी सामने की F होगी और ऊपर का जो CF होगा वो हमारा C होगा, जिसे हमने अपने फॉर्मूले पे पुटअप कर दिया है। 140 + 160 - 140 अपॉन 13, 20 - 18 और ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद फाइनली जो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है वो आ रहा है 143 रुपीज, क्योंकि मंथली सैलरी दी है रुपीज में दी गई होगी। ऐसी कंडीशन में जो हमारा आंसर आ गया 143.08 जो हमारा मीडियन होगा। अब हम आपको
क्लास इंटरवल सीरीज की दूसरी और कैटेगरी बताने जा रहे हैं जब आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी हो, सेंट्रल वैल्यू दी हो, तो उस कंडीशन में भी हमारे को सीआई बनानी पड़ती है और आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी हमेशा अवेलेबल होती है। तो आप देख रहे हैं मिड वैल्यू दी है 5, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। सारी मिड वैल्यू में 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है तो इसका मतलब उसका हाफ करेंगे। हाफ जो होगा लोअर लिमिट के लिए माइनस किया जाएगा और अपर लिमिट के लिए प्लस किया जाएगा। तो 5 का हाफ होता है 2.5, जिसमें इसमें से माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगी, और वही 2.5 जब प्लस हम कर देंगे तो हमारे को अपर लिमिट मिलेगी। तो हमारी सीआई होगी 2.5 टू 7.5, 7.5 टू 12.5, 12.5 टू 17.5, 17.5 to 22.5, 22.5 to 27.5, 27.5 to 32.5 and 32.5 to 37.5। F तो आपको दिया ही हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, CF बनाएंगे और हमने किया 4, पहला स्टेप तो वही हो गया, 4 प्लस 6 10 प्लस 10 किया 20 हो गया, प्लस 7 27 प्लस 6 33 प्लस 5 38 और प्लस 2 40। n बाई 2 टर्म करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2 टर्म हमारा क्या आ गया 20, जो हम CF में से चेक करते हैं कि किस में लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में हमारे को फॉर्मूला इसके बाद यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे को जरूरत होगी L, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। तो L1 क्या है ये देखने के लिए हम क्या CF देखेंगे किसमें लाई कर रहा है, तो यहाँ लाई कर रहा है, और सामने की CI की जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी L1 होगी जो हमारा 12.5 है, L2 अपर लिमिट हमारा होगा 17.5, F फ्रीक्वेंसी में सामने वाली जो होगी वो F होगा, और ऊपर का जो CF होगा वो हमारा C होगा, जिसे हम अपने फॉर्मूले पे पुटअप कर रहे हैं। और पुटअप करने के बाद हमारा जो आंसर फाइनली कैलकुलेशन के बाद आ रहा है वो आ रहा है 17.5, क्योंकि मिड वैल्यू के किसी भी मेजरमेंट यूनिट को हमारे को डिफाइन नहीं किया गया था, तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर में भी कोई भी मेजरमेंट यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे। आइए मिड वैल्यू का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मिड वैल्यू पे अभी मैंने एक ही क्वेश्चन आपको वीडियो में बताया है। यहाँ पे मिड वैल्यू कहे या सेंट्रल वैल्यू कहे एक ही बात होती है। यहाँ दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 10 का डिफरेंस है जिसका हाफ किया जाएगा, और हाफ करने के बाद हम लोअर लिमिट के लिए उसको माइनस करेंगे मिड वैल्यू में से, और अपर लिमिट के लिए उसमें हम प्लस करेंगे, तो हमारे को सीआई मिल जाएगी, और सीआई हमारी होगी 5 टू 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। क्योंकि 10 का डिफरेंस था उसका हाफ कितना हुआ 5, 5 मैंने माइनस किया था तो लोअर लिमिट आ गई, और 5 प्लस किया तो हमारे को अपर लिमिट मिल गई। इस तरह से हमने सीआई बना ली। F दिया हुआ था, हमको CF जरूरत होगी, क्योंकि आप जानते हो कि मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए F और CF दोनों चाहिए, तो हमने CF करेंगे। CF पहला स्टेप तो सेम होगा 4 प्लस 3 7 प्लस 7 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 और प्लस 2 30, क्योंकि n बाई 2 टर्म किया जाता है क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 हमारे आएंगे 15 टर्म। मीडियन का जब भी आप फार्मूला क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे को फार्मूला यूज करना पड़ता है, जो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। कुछ लोग L2 माइनस L1 की जगह पे I का यूज करते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है, M माइनस C। तो आपका L1 होगा क्या, इसके लिए देखना होगा किसमें ये लाई कर रहा है, तो हमारे CF से देखा जाता है, और इस ग्रुप में ये मिलेगा आपको। इसके सामने की CI की लोअर लिमिट L1 होगी, L2 अपर लिमिट होगी, सामने की फ्रीक्वेंसी F होगी, और CF इसके जो पहले वाला जो CF है वो हमारा C होगा, जिसे हमने पुटअप किया है अपने फॉर्मूले में। और फॉर्मूले में पुटअप करने पर हमारे को 35 प्लस 45 माइनस 35 अपॉन 6, 15 माइनस 14 करने पर फाइनली जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 36.67। आइए सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं और अपने इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे को जो दिया हुआ है ये हमारा इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है, और इंक्लूसिव सीरीज की कंडीशन में हमेशा जो दिया होता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो CF दिया होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर लिखा हुआ है 140 टू 145, 140 टू 150, 140 टू 155, 150 टू 140 टू 160।
अब ये सीरीज जब भी ऐसी सीरीज दी गई हो तो हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो नंबर ऑफ बॉयज दिया 4, 10, 32 और 40, ये आपका एफ नहीं होगा, ये आपका सी एफ होगा। तो हमारी पहले सी आई देखना होगा, क्या है 140 to 145। फिर आप देख रहे हैं 45 के बाद 150 होगा, इसका मतलब 5 के डिफरेंस पे हमारी सीआई बनेगी और हमारी सीआई तब होगी 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155 और 155 to 160। हमारे को जो यहाँ पे सीएफ दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ बॉयज 4, 10, 32 एंड 40। हमको एफ भी जरूरत पड़ती है तो आपको फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी का और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला स्टेप सेम होता है। तो ऐसी कंडीशन में पहला स्टेप आपका क्या होगा, 4 होगा। 4 से 10 कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, आपकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। फिर 32 हो गए, 10 से 32 22 बढ़ रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी 22। और फिर 40 हो रहे हैं, इसका मतलब 8 बढ़ रहे हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया है। क्योंकि आप जानते हो जो समेशन एफ का टोटल होता है वही आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टॉप लिमिट होती है, जो हमारी यहाँ देखिए दोनों जगह मैच कर रही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 टर्म यूज करेंगे, क्योंकि n/2 टर्म करने पर ही हमारे को फॉर्मूले में यूज करने के लिए डेटा अवेलेबल होते हैं। तो n/2 टर्म किया, n हमारा 40 डिवाइडेड बाई 2 20 टर्म आ रहा है, जिसे हम अपने CF से चेक करते हैं। तो सी इसमें लाई करेगा 32 की कैटेगरी में। सामने हमारा जो 150 है लोअर लिमिट CI की, वो हमारा L1 होगा। अपर लिमिट 155 L2 होगा, F 22 होगा और C हमारे जो होंगे 10 होंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। हमने सारे डेटा पुटअप कर लिए और डेटा को पुटअप करने के बाद हम उसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो 150 प्लस 155 माइनस 150 अपॉन 22 और हमारा 20 माइनस 10 करेंगे और ये सारी चीजों की कैलकुलेशन करने के बाद सारे आंसर्स जो हमारे पहुंचेंगे वो आएंगे 152.27, क्योंकि ये मेजरमेंट यूनिट आपको हाइट इन सेंटीमीटर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो मीडियन का आंसर डिफाइन किया जाएगा वो सेंटीमीटर में डिफाइन किया जाएगा। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।